नमस्कार दोस्तों, अमित बात कर रहा हूँ। दोस्तों, नशे की बीमारी के बारे में अभियान जो चलाया है उसको आगे जारी रखते हुए एटीट्यूड्स पर जो बताया जा रहा है उसका आज बात करेंगे बहानेबाजी के ऊपर। दोस्तों, जो मरीज है ना नशे का, वो बहुत ज़्यादा बहाने मारता है। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा भी मेरा मन था, मैंने नशा तो किया है, मेरा दिल कर रहा था, मैंने तो शराब पी है। ऐसा कभी कोई कुछ नहीं बोलता, हमेशा दूसरों के ऊपर। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा एक बहुत नज़दीकी दोस्त है, उसके फादर साहब ने बोला उसको, बेटा तू रोज़ शराब मत पिया कर, तो कोई ऐसा दिन बता दे, 2 दिन बता दे कोई, जब तू कर लिया पी लिया करना, मैं तेरे को मना नहीं करूँगा, कसम खा के कहता हूँ। एडिक्ट का दिमाग आम आदमी से 100% ज़्यादा चलता है, ये आप ध्यान में रखना बात। जो व्यक्ति नशे के आदी है ना, वो आम इंसान से बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक होते हैं। उसने क्या दिमाग लगाया अपना, कहता ठीक है पापा जी, मैं 2 बार पीऊँगा, 2 दिन ही पीऊँगा। वो कहते बोल, कहते देख लो आपने कसम खाई है। कहता मैं नहीं मुकरता। फादर साहब कहते मैं नहीं मुकरूँगा, मैं वैसे ही करूँगा, 2 दिन तेरे को दिए। उसने अपना दिमाग कहाँ दौड़ाया, आप खुद हैरान हो जाओगे सुन के। वो बोलता है पापा जी, एक मैं उस दिन पीऊँगा जिस दिन बारिश आएगी, एक मैं उस दिन पीऊँगा जिस दिन बारिश नहीं आएगी। अरे बाप रे, देखो उसका दिमाग। बारिश या तो आएगी तो पिएगा, या बारिश नहीं आएगी तो पिएगा। पीनी रोज है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए दोस्तों, आज नहीं तो कल मौसम सुहाना चाहिए। जरा सोच के देखना ये बात। वो क्या बहुत जवाब दिया। अब उसके पापा के पास कुछ शब्द नहीं थे उसको बोलने के लिए। दोस्तों, लोग बोलते हैं मैंने शराब पी हुई थी तो मैंने ऐसे कर दिया, मेरे चढ़ी हुई थी तो मैंने लड़ाई झगड़ा कर लिया, मैं ज़्यादा पी चुका था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अपनी गलती नहीं माननी। मेरे को एक चीज़ बताओ, शराब पीकर चला जा नहीं रहा, बैठा जा नहीं रहा, उठा जा नहीं रहा, तो अपने शराब पिए हुए व्यक्ति के कदम अपने ही दरवाजे पर आकर क्यों रुकते हैं? वो शराब पी के किसी दूसरे के घर की डोरबेल क्यों नहीं बजाता? उसको ये पता होता है ये मेरा घर है, उसको इतनी समझ होती है। दूसरे घर की डोरबेल क्यों नहीं बजाता? दूसरे के घर के आगे जाके क्यों नहीं रुकता? क्यों नहीं घुसता उसके घर पे? पता है क्या होगा अगर इसका शराब नशा करके इसके घर पे चला गया तो ये मेरी क्या हालत करेंगे। छोड़ दो दोस्तों बहाने। अपना नुकसान कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं होता। ना बेचने वाले का नुकसान है, ना परिवार वालों का नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। जो भी एडिक्ट है, जो भी नशा लेता है, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करो। नशा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना छोड़ी जा सकती हो। अगर मन स्ट्रोंग है ना, अपने आप से सेल्फ ऑनेस्ट हो, स्वयं के प्रति ईमानदार हो, तो कोई दुनिया की ताकत आपको नशा नहीं करवा सकती। सबसे जरूरी चीज़ है ना बोलना सीखो, क्योंकि जो एडिक्ट है उनको ना करनी नहीं आती है। ना करनी नहीं आती। जिस दिन ना करनी आ जाएगी ना, उस दिन नशा जिंदगी में नहीं आएगा दोबारा। एक बार ये करके देखो आप ये प्रयास। दोस्तों, नशा कर करके आजकल रोज अखबारों में आ रहा है, एक्सीडेंट हो गया, पी हुई थी, चिट्टे का इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन बीच में ही रह गया, मौत होगी, पता ही नहीं चलता। अपनी मौत को खुद गले क्यों लगाना है? अपने व्यवहारों को चेक में रखो, अपने व्यवहारों को ठीक करो। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत ये मुश्किल काम है, क्योंकि जो बिहेवियर, जो व्यवहार, जो एटीट्यूड बचपन से लेके आज तक पनपे आ रहे हैं, उनको रोकने में या कम करने में समय लगेगा। नो डाउट लगेगा समय। दोस्तों, छोटे होने एडिक्ट की पर्सनैलिटी का आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो बंदा एडिक्ट पर्सनैलिटी का होगा ना, वो बचपन से ही उसके व्यवहारों में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले नशा नहीं आता जिंदगी में, ये ध्यान रखना।
सबसे पहले व्यवहार खराब होंगे, फिर नशा आएगा लाइफ में। पहले क्या आएगा? पहले व्यवहार खराब होंगे, फिर नशा आएगा लाइफ में। व्यवहार कैसे? झूठ बोलना, चोरी करना, बहस करना, गुस्सा करना, कहना ना मानना, बिना बताए घर से चले जाना, ये सारे व्यवहारों में ही है। स्कूल में टीचर क्या कहते थे? भी बेटा झूठ मत बोला करो, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, चोरी मत किया करो। किसी ने पेन पेंसिल चुरा ली, लेकिन वो पाप नहीं है, वो बिहेवियर में आता है, वो एटीट्यूड है, वो उस इंसान के एटीट्यूड होते हैं। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ये मेरी बात सुनो, अगर एक चीज का जवाब ध्यान रखना आप, एक चीज को, अगर नशा नहीं करता कोई आदमी, नशा नहीं लेता, तो उसको चोरी करने की जरूरत क्या है? मैं नहीं मानता किसी के माँ बाप उसको कोई कपड़ा जो वो उसको पसंद हो उसको लेने के लिए मना कर दें, जो चीज़ खाने की हो उसको मना कर दें, बिल्कुल नहीं। खुद भूखे रह जाएंगे, अपने बच्चे की वो चॉइस को पूरा करेंगे, फरमाइश को पूरा करेंगे, ये क्लियर है। चोरी करने की आदत तो जरूरत तो ही पड़ती है जब उसने कोई गलत काम करना है। गलत काम यही होता है। नशे के लिए कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जिसका बेटा जाके बोलेगा पापा जी मेरे को 1000 रुपया दे दो, मैंने चिट्टा पी के आना है। मम्मी जी मेरे को 500 रुपये दे दो, मैंने शराब की बोतल लेके आनी है। नहीं, वो झूठ बोल के लेके आएगा। ये झूठ बोलना शुरू से ही स्टार्ट हो गया। बचपन से ही 5 रुपये 10 रुपये उठाने शुरू कर देते हैं अपने नए स्कूल के दोस्तों के साथ कैंटीन में जाकर खाने पीने के लिए। उनके पास पैसे नहीं होते, वो भी अपने शेखी मारने के लिए 5-10 रुपये का सिक्का उठा के ले जाएंगे। उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम कुछ नहीं पता चलता। लेकिन यही आदत धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। 5 से 10 होते हैं, 10 से 100 होते हैं, 100 से 1000 होते हैं। एक पहली व्यवहार क्या खराब हुआ? चोरी कर ली। फिर माँ बाप ने पूछा बेटा यहाँ पे 10 रुपये पड़े थे, तूने देखे हैं, तूने उठाए हैं? नहीं मम्मी आपकी कसम, पापा आपकी कसम, मैंने नहीं उठाए। ये काम होता है। पहले चोरी करी, ये व्यवहार खराब हुआ। फिर दूसरा, चोरी करने के साथ झूठ बोलना शुरू कर दिया। झूठ बोलने के बाद कस्में खानी शुरू कर दी। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर बिना बताए घर से चलना शुरू हो जाता है। बिना बताए घर से जाएगा तो गलत जगह पर ही जाएगा। आप बता कर जाओ भी मैं पार्क जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा, कोई माँ बाप मना नहीं करेगा। जब जाना गलत जगह पे होता है, माता पिता तो ही रोकते हैं। दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। बाकी थोड़ा आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।